हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि लेट पी क्यू इंटीजर्स अल्फ़ा बीटा रूट्स इस इक्वेशन के रूट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, एक कंडीशन हमें ये दी है, ए एन इक्वल टू है पी अल्फ़ा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। और एक फैक्ट दिया है कि ए बी आर रैशनल और a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0। तो a और b दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब ये एक इरेशनल नंबर आ गया, वो इक्वल टू क्या आ गया, अगर 0 के आ रहा है इसका मतलब a और b दोनों कैसे 0 है। ठीक है, इस कंडीशन का भी यूज होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, a की पावर 428 है तो p प्लस 2q बताना है। ठीक है, अगर a की पावर 4 की बात कर रहा है मतलब p अल्फ़ा की पावर 4 प्लस q बीटा की पावर 4 की बात हो रही है। हाँ सर, यही बात हो रही है। अगर मैं तुम्हें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए बोलूँ तो क्या बताओगे, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए बोलूँगा तो क्या बताओगे, सर 1 आ जाएगा, -b/a होगा। ओके, अल्फ़ा इसका रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0 होगा। हमें अल्फ़ा की पावर 4 चाहिए तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर को एक साइड रख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस 1 इसको दूसरे साइड ले आया। अब इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फ़ा की पावर 4, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। अब यहाँ से तुम ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1। ये वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 2 अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू इस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पुट कर दी। पुट करने से क्या मिलेगा, पुट करने से ये सिर्फ अल्फ़ा में इक्वेशन आ गई 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा की पावर 4। ऐसे ही बीटा की पावर 4 भी सेम आ जाएगा, 3 बीटा प्लस 2। ठीक है, तुम बीटा यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हो। हाँ सर, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो बीटा की जगह लिख दो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा प्लस 5। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दो a4 की जगह, तो a4 28 दिया है, तो p अल्फ़ा की पावर 4 q बीटा की पावर 4 इक्वल टू 28। तो p अल्फ़ा की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस q बीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, -3 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3p अल्फ़ा प्लस 2p माइनस 3q अल्फ़ा प्लस 5q इक्वल टू 28। तो अगर तुम अगर तुम अल्फ़ा को कॉमन लोगे तो ये आएगा 3p माइनस 3q अल्फ़ा प्लस 2p प्लस 5q इक्वल टू 28। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने निकाला, सम ऑफ रूट माइनस b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने निकाला, मैंने बीटा की वैल्यू निकाली 1 माइनस अल्फ़ा। फिर मैंने क्या किया, अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करवा दिया। यहाँ से मैंने अल्फ़ा स्क्वायर निकाला अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें अल्फ़ा की पावर 4 चाहिए और बीटा की पावर 4 चाहिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में मेरे को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 में मिला। फिर मैंने अल्फ़ा स्क्वायर की जगह वापस अल्फ़ा प्लस 1 पुट कर दिया, ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 आ गया, ये 3 बीटा प्लस 2 आ गया। अब मैंने बीटा की जगह 1 माइनस अल्फ़ा रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हम एक इक्वेशन मिल गई अल्फ़ा में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा कैसा है, यहाँ से अगर आप रूट निकालोगे ना इसके, तो इसके रूट आएंगे 1 प्लस माइनस √5/2, ये अल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा के रूट कैसे हैं, इरेशनल, मतलब अल्फ़ा कैसा है अपने पास, इरेशनल। अगर इरेशनल है तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि इरेशनल होगा तो उसके कोफिशिएंट आपको कैसे लेने, 0। मतलब यहाँ पे 3p
p माइनस 3q को हम क्या लेंगे, 0। क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला है। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया, q आ गया। तो अगर 0 हो गया तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, तो बचा क्या, 2p प्लस 5q, 2p प्लस 5q इक्वल टू 28। p और q इक्वल है तो ये हो जाएगा 2q प्लस 5q इक्वल टू 28। तो 7q इक्वल टू हो जाएगा 28। तो q आ जाएगा 4। तो p भी कितना आ जाएगा, 4। पूछा क्या है, पूछा क्या था, p प्लस 2q है ना। तो p प्लस 2q पूछा है, तो ये 4 प्लस 4 दूनी 8, कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो p प्लस 2q पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 गुना 4, कितना हो जाएगा, 12। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा पूछते हैं अब उससे। दूसरा क्या बोल रहा है कि A12 बताओ तुम, A12, ठीक है। और आपको दे रखा है कि x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, अल्फ़ा तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको n-2 से मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई कर दूँ, अल्फ़ा की पावर n से, है ना, और p अल्फ़ा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा p अल्फ़ा की पावर n+2 माइनस p अल्फ़ा की पावर n+1 माइनस p अल्फ़ा की पावर n इक्वल टू 0। ऐसे ही सिमिलरली p बीटा बन जाएगा, p बीटा की पावर p नहीं बनेगा, q बनेगा, क्योंकि उसको हम q से मल्टीप्लाई करेंगे। q बीटा की पावर n+2 माइनस q बीटा की पावर n+1 माइनस q बीटा की पावर n इक्वल टू 0। दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो ये बनेगा p अल्फ़ा की पावर n+2 प्लस q बीटा की पावर n+2 माइनस p अल्फ़ा की पावर n+1 प्लस q बीटा की पावर n+1 माइनस p अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बोला है कि ये an+2 है, ये an+1 है, और ये वाला an है इक्वल टू 0। अब हमें 12 चाहिए। A12 पूछा है। A12 कब मिलेगा, जब n की जगह 10 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा A12 माइनस A11 माइनस A10 इक्वल टू 0। तो A12 हो जाएगा A11 प्लस A10, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है क्या कहीं पे, A10 प्लस A11, ऑप्शन नंबर सी दिया है। समझ में आया। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक बार खुद से भी ट्राई मारना ज़रूरी है ना। और एडवांस के नाम से नहीं डरना, एक बार अब ट्राई कर ही लेना, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के पास भेज देना, ठीक है।